मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवाली से पहले गोरखपुर के गरीब परिवारों को बड़ा उपहार दिया है। उन्होंने पाम पैराडाइज देवरिया बाईपास स्थित हाई राइज बिल्डिंग में 160 आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वर्ग के परिवारों को उनके लिए फ्लैट की चाबियां सौंपी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गोरखपुर विकास प्राधिकरण की 118 करोड़ रुपए की 50 विकास परियोजना का लोकार्पण व शिलान्यास भी किया। सीएम योगी ने इस योजना को पारदर्शिता पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि कुल 160 फ्लैट्स में 40 विस्थापित परिवारों को प्राथमिकता दी गई है, जबकि शेष 120 परिवारों का चयन 9000 से अधिक आवेदनों में से लॉटरी के द्वारा हुआ है। ये आवास भारी सब्सिडी पर उपलब्ध कराए गए हैं। उदाहरण के लिए 13 से 15 लाख रुपए के बाजार मूल्य वाले EWS फ्लैट्स मात्र 5,40,000 रुपए में दिए गए हैं। नागरिकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने आवास को केवल छत नहीं बल्कि जीवन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उत्तर प्रदेश में 60 लाख से अधिक गरीबों को आवास मिल चुके हैं। सीएम योगी ने माफिया पर सख्त रुख दोहराया। उन्होंने कहा, जब सरकार की नीयत साफ होती है तो विकास गरीब तक पहुंचता है। उन्होंने घोषणा की कि जिस तरह प्रयागराज और लखनऊ में माफियाओं से कब्जाई गई जमीन पर गरीबों के लिए मकान बने हैं, उसी तरह अब उत्तर प्रदेश में माफियाओं की हवेलियों की जगह गरीबों के लिए मकान खड़े होंगे। मुख्यमंत्री ने GDA के हाई राइज बिल्डिंग के लिए नियमित रखरखाव के लिए आवासीय समितियां गठित करने का भी निर्देश दिया है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान, सांसद रविकिशन शुक्ल समेत कई जनप्रतिनिधि व गणमान्य लोग मौजूद रहे। कोई भी परिवार होता है, उसकी एक तमन्ना होती है कि वह अपने बल पर, अपने दम पर उसका अपना घर हो, सिर ढकने के लिए उसे छत प्राप्त हो। और आज 160 परिवारों को, जिनमें से 80 को EWS और 80 को LIG फ्लैट इस हाई राइज बिल्डिंग में प्राप्त हो रहे हैं। मैं इसके लिए उन सभी को, जिन्हें दीपावली के पहले इतने शुभ मुहूर्त में, कार्तिक मास के शुभ मुहूर्त में, और उसमें भी रवि किशन का गाना फ्री में सुनने को प्राप्त हुआ हो। एक फिल्मी हीरो फ्री में गाता नहीं है, लेकिन आपके लिए देखो, गोरखपुर वालों को तो फ्री में उन्होंने गाना सुना दिया। इन सभी के यह आपको उनके इस संगीत के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसके लिए वो लाखों रुपया लेते हैं, वो फ्री में। और यहां पर 160 परिवारों को आवास उपलब्ध हो रहा है। इसके लिए दीपावली का ये उपहार आपको प्राप्त हो रहा है। इसके लिए मैं आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं, हमारी शुभकामनाएं। गोरखपुर के विकास से जुड़े हुए 120 करोड़ रुपए की परियोजनाएं भी, जो गोरखपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा गोरखपुर के विकास के लिए दी जाने वाली योगदान है, उसका भी लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम अभी यहां पे संपन्न हुआ है। यह सचमुच एक सपना होता है किसी भी नौजवान का, किसी भी परिवार का, एक सपना। और सपना यह होता है कि उसका अपना घर हो। यह सपना साकार होना, अपना घर का सपना साकार होना, उसके जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है। आज इन 160 परिवारों का, यानी 160 परिवारों का मतलब, अगर एक परिवार में 5 से 6 लोग होंगे तो भी 6 से 7 लाख, 6 से 700 यानी 700 लोग सीधे सीधे इस योजना से लाभान्वित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके लिए मैं आप सबको दीपावली के पहले मिले इस उपहार के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। इसमें सबसे पहला उपहार तो मिला है गोरखपुर विकास प्राधिकरण की GDA की हाउसिंग स्कीम में जो लोग विस्थापित हुए हैं, ऐसे 40 परिवारों को यहां पे EWS और LIG के फ्लैट उपलब्ध करवाए गए। और बाकी 120 परिवार वे हैं
जिन्हें लॉटरी के माध्यम से, जो गोरखपुर के निवासी थे, लॉटरी के माध्यम से उन्होंने आवेदन किया और आवेदन के माध्यम से उनका नाम आया और उनको यह आवास उपलब्ध कराया जा रहा है। मुझे जो बताया गया कि 9,000 से अधिक लोगों ने आवेदन किया और आवास में सौभाग्यशाली आप थे कि आप में से 160 लोगों को यह सुविधा प्राप्त हो पाई। जो 9,000 से अधिक लोगों ने आवेदन किया है, ये जरूरतमंद हैं और मैं विकास प्राधिकरण से कहूंगा कि प्रयास होना चाहिए उन लोगों के लिए आवास की प्रक्रिया को हम तेजी के साथ आगे बढ़ाएं, ऐसे ही हाई राइज बिल्डिंग बनाएं, अच्छा आवास दें। देखिए, इस आवास की जो सबसे बड़ी विशेषता है वह ये कि जो EWS के आवास बने हैं, ये EWS के आवास यहां पर जो बने हैं, इसमें 35 वर्ग मीटर में यह आवास बना है। 5,40,000 रुपए का राशि आपको देना होगा और यह आवास आपको उपलब्ध हो गया है। यह 5,40,000 रुपए का आपको आवास प्राप्त हो रहा है। इसकी जो कीमत है, बाजार का जो दाम है, यह लगभग 13 से लेकर 15 लाख रुपए पड़ती है, लेकिन शासन के द्वारा छूट दी जा रही है। उस आधार पर यह 5,40,000 रुपए इसका रेट तय किया गया है, जिससे हर गरीब के पास अपने सिर को ढकने के लिए छत प्राप्त हो सके। ऐसे ही जो आवास यहां पे उपलब्ध करवाए गए हैं LIG के आवास में जो व्यवस्था दी गई है वह 41 वर्ग मीटर का है और जिसमें 10,80,000 रुपए की राशि उसके लिए उसका रेट निर्धारित किया गया है। लेकिन सरकार को उसको बनाने में जो पैसा खर्च हुआ है, उसके निर्माण में वह लगा है लगभग 19 से 20 लाख। उसको 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी देने का काम किया गया, तब उसका रेट घट करके 10,80,000 हुआ है और वह आज यहां पर भी ऐसे 80 परिवारों को यह आवास उपलब्ध करवाया गया है। मैं इसके लिए जिन लोगों के लिए आवास प्राप्त हुए हैं उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं। 2 प्रकार से, एक तो हाई राइज बिल्डिंग में आपको आवास, बेहतरीन व्यवस्था में आवास की सुविधा, छोटे परिवार के लिए बेहतरीन आवास, रामगढ़ ताल भी है, बगल में जू भी है और इसी के बगल में, जू के ही बगल में रवि किशन का आवास भी है। यहीं पे वे भी रहते हैं। देखिए, एक फिल्मी हीरो इसलिए रह रहा होगा क्योंकि अच्छा लोकेशन होगा, इसीलिए तो रह रहे हैं। और एकदम आपके आवास की तरह ही उनका आवास भी दिखाई दे रहा है। वो तो कह रहे हैं कि साहब मैं वो छोड़ने को तैयार हूं, मुझे यहां अगर आवास मिल जाए तो। हमने कहा भी नहीं, ये गोरखपुर के उन लोगों के लिए है जिनके पास सिर ढकने के लिए अभी तक छत अपनी स्वयं की मेहनत से वे लोग नहीं तैयार कर पाए। उनको ये आवास पहले मिलना चाहिए। आपने एक बार कब्जा किया ही है तो उसको बनाए रखिए। एक आवास जो आपके पास है उसको रखिए, गरीब के अधिकार को मत लीजिए। लेकिन यह आवास आपके लिए एक सुनहरा अवसर है आगे बढ़ने के लिए, और हमारा प्रयास होना चाहिए कि जो व्यक्ति एक बार लाभान्वित हो जाता है, अगली बार दूसरे लोगों को इस सुविधा प्राप्त हो, और इस सुविधा का लाभ आपको प्राप्त होने के कारण दोनों तीनों प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होंगी। आप भी प्रयास करेंगे कि आप जब तक यहां पे रहें तब तक रवि किशन भी यहां रहे। आखिर रहना चाहिए ना भाई। एक कलाकार को आपने सांसद बनाया है तो कला तो ईश्वरीय प्रतिभा होती है, हर व्यक्ति गा नहीं सकता, हर व्यक्ति अभिनय नहीं कर सकता। अब आप कालीबाड़ी के बाबा से कहेंगे कि अभिनय करेंगे, क्या कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे। वो पूजा कर सकते हैं लेकिन अभिनय नहीं कर पाएंगे। तो यह जो प्रतिभा होती है, अलग अलग तबके के लोगों को जोड़ करके
प्रति कला का सम्मान होना, उस सम्मान को आगे बढ़ाना, उस सम्मान के माध्यम से अपनी पहचान को आगे बढ़ाना। अगर आपके पास एक कलाकार सांसद नहीं होता तो आपको आवास की सुविधा का लाभ मिल रहा है और उसमें वो फ्री में आपके गाना सुना रहे हैं। अगर कोई और जगह दूसरे जिले में करेंगे तो इसी के लाखों रुपया ले लेंगे, लेकिन आपको फ्री में उन्होंने सुनाया है। मैं धन्यवाद देता हूं रवि किशन जी आपको इस कार्य के लिए और इन सबको बधाई देता हूं। सरकार का जो अभियान है, हर परिवार को, हर जरूरतमंद को उसके अनुरूप आवास की सुविधा उपलब्ध हो। और विकास प्राधिकरणों से भी मैं प्रदेश भर में कहूंगा, अभी हम लोग लखनऊ में एक आवासीय सुविधा देने जा रहे हैं। वहां पे जिन माफियाओं ने सरकारी जमीन पे कब्जा करके अपनी बड़ी बड़ी हवेली बनाई थी, हवेली हटा करके वहां पे हम लोगों ने गरीबों के लिए आवास बना दिए हैं और गरीबों को दीपावली के पहले हम गरीबों को आवास उपलब्ध करवाएंगे वहां पर। क्योंकि कुछ चंद माफिया बिना कुछ किए बहे धरे सरकारी जमीन पे कब्जा करके लूटपाट करके लाते थे और जमीनों पर कब्जा करके अपना आवास बना करके ऐसो आराम करते थे, फिरौती मांगते थे। हमने कहा अब ये नहीं चलेगा, ये अब नए उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा। जितना कमाया है उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। और आवास उनका हटाया और वहां पे गत वर्ष हम लोगों ने, आपने देखा होगा, प्रयागराज में किया था। प्रयागराज में एक माफिया ने सरकारी भूमि पर कब्जा करके अपना एक बात आलीशान बंगला बना दिया था। हम लोगों ने उस बंगले को हटाया और गरीबों के लिए आवास बनाए। 76 आवास वहां पर गरीबों को उपलब्ध करके, फ्लैट बना करके उपलब्ध कराए हाई राइज बिल्डिंग में, और गरीब आराम से रह रहा है। आप सोचो, कोई सोच सकता था किसी माफिया के द्वारा कब्जा हुई जमीन पर गरीबों के लिए आवास बन जाए? अब लखनऊ में भी हम करने जा रहे हैं, लखनऊ में भी करने जा रहे हैं। तो इसलिए अच्छे लोगों को चुनेंगे तो अच्छा ही कार्य होगा, अच्छा ही परिणाम आएगा। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आप सबको मैं बधाई देता हूं। इन योजनाओं का लाभ, यानी 160 परिवार को तो ये आवास की सुविधा प्राप्त हो ही रही है। विकास के तमाम अन्य कार्य यहां पर हो रहे हैं। बहुत जल्दी हम लोग खोराबार की स्कीम को भी आगे बढ़ाने में सफल होंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।